Good morning, everyone. I'm Sanjay Kumar, Assistant Professor Electrical Engineering. Also, I'm working as a Training and Placement Officer. And in electrical machine, Unit 2 is going on, in which we are discussing DC machines. So, it is my 23rd lecture, and we will discuss the content of DC machine remaining portion in lecture 23. So let us start today's topic. Yes. So in last video हमने देखा था separately excited DC generator and self excited. Separately excited DC generator में हमने देखा था कि जो excitation हम लोग दे रहे थे in the form of DC वो externally दे रहे थे, यानी कि आउटसाइड से हम लोग डीसी एक्साइटेशन देते हैं हम अपने जनरेटर को. दैट प्रोसेस इज नोन एज सेपरेटली एक्साइटेशन. सेल्फ एक्साइटेशन में आपका क्या था कि जो करंट फ्लो हो रही थी उसी की वजह से हमारा जनरेटर वर्क में आ जा रहा था, हमें बाहर से एक्साइटेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी. तो हम लोग सेल्फ एक्साइटेड में तीन तरीके का डिस्कशन करना है. पहला सीरीज वाउंड जनरेटर, शंट वाउंड जनरेटर और कंपाउंड वाउंड जनरेटर, तीन तरह का. तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी लेटेस्ट में, दैट इज सीरीज वाउंड जनरेटर. देखिए डीसी सीरीज जनरेटर में सीरीज वाउंड का मतलब क्या होता है. ये जो आपका आर्मेचर है वो आपका सीरीज में जुड़ा होगा किसके, सीरीज वाइंडिंग के, और यहाँ पे आपका लोड कनेक्टेड है. देखिए वह जनरेटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है उसे सीरीज वाउंड जनरेटर कहते हैं. मीन्स ये जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग वो आर्मेचर के कैसे है सीरीज में, यानी फील्ड और आर्मेचर दोनों कैसे जुड़े सीरीज. मीन्स ये फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों सीरीज में जुड़ेंगे तो दैट इज नोन एज सीरीज जनरेटर. अब देखिए आर ए क्या है, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है. A1 एंड A2 क्या है, आर्मेचर के टर्मिनल्स हैं. इसमें बहने वाली जो धारा है दैट इज IA, और E जो है हमारा बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जनरेटर तो ये EG होना चाहिए जनरेटेड EMF. और आपका Y1 एंड Y2 जो है ये क्या है, फील्ड के वाइंडिंग्स है के इंड टर्मिनल है. मींस जो आपका सीरीज जो वाइंडिंग है उसके फील्ड टर्मिनल्स. L1 एंड L2 की अगर जो हम बात करेंगे तो L1 एंड L2 हमारा क्या है, वो है लोड का जो है रेजिस्टेंस का एंड टर्मिनल है, लोड रेजिस्टेंस का एंड टर्मिनल है. और RL क्या है हमारा, दैट इज लोड रेजिस्टेंस. देखिए ये फिगर 18 नहीं 15 की बात हो रही है. Y1 एंड Y2 क्या है, सीरीज फील्ड के क्या है एंड टर्मिनल्स. A1 एंड A2 क्या है, दैट इज आर्मेचर के टर्मिनल्स है. L1 एंड L2 क्या है, लोड के टर्मिनल्स है एंड टर्मिनल. आई सीरीज क्या है, सीरीज वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट.
आर सीरीज क्या है? सीरीज वाइंडिंग का जो है उसका फील्ड का रेजिस्टेंस। आर ए क्या है आपका? आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। और आर क्या है आपका? इलेक्ट्रिकल लोड रेजिस्टेंस है। डब्ल्यू क्या है आपका? इलेक्ट्रिकल लोड कैपेसिटी है। और आई एल क्या है? लोड में बहने वाली धारा। अब हमें फिर क्या क्या लगाना होता है एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए? KCL, उसके बाद से KVL, उसके बाद से सीरीज में हमारी करंट सेम होती है और पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम होता है। और सीरीज में करंट सेम होगी तो वोल्टेज हमारा जो होगा दैट इज एड ऑन हो जाएगा। और पैरेलल में हमारा अगर जो वोल्टेज सेम है तो करंट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? दैट इज एड ऑन हो जाएगी। सीरीज में अगर जो हमारा करंट सेम है, so I'm talking about IA is a armature current and I series जो है आपका सीरीज वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज इक्वल्स टू V अपॉन RL। V दैट इज द वोल्टेज एंड RL जो है आपका दैट इज लोड रेजिस्टेंस। अब सीरीज सर्किट के लिए अगर जो हम लोग वोल्टेज का इक्वेशन राइट करेंगे, मैंने बताया था ये एक्टिव कंपोनेंट इक्वल्स टू पैसिव कंपोनेंट जो वोल्टेज को ये सप्लाई करेगा एंड ये वोल्टेज को ड्रॉप करेगा यानी कि कंज्यूम कर लेगा। तो आइए आर ए आपका रेजिस्टेंस पैसिव एलिमेंट है, आर सीरीज का जो वाइंडिंग है पैसिव एलिमेंट है और आर एल लोड में जो रेजिस्टेंस है पैसिव है। इसमें बहने वाली धारा लोड में आई एल थी, सीरीज वाइंडिंग में आई सीरीज करंट थी और आई ए जो था आपका आर्मेचर के थ्रू बहने वाली धारा। तो ये भी वोल्टेज का इक्वेशन है एंड ये भी आपका जब V इक्वल्स टू आई आर ये भी वोल्टेज का इक्वेशन हो गया। अब हमें पता है कि आई ए, आई सीरीज, आई एल ये सब हमारे क्या हैं? इक्वल्स, सेम है। आई ए आर ए, अब आई सीरीज आर सीरीज, अब ये देखिए जो आपका आई एल आर एल है दैट इज इक्वल्स टू वी। ये क्या आपका V है और इसमें आई सीरीज जो है आई ए के इक्विवेलेंट है। तो आइए अगर जो इन दोनों में से अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हमारा जो बचेगा, आइए कॉमन लेने पे आर ए प्लस आर सीरीज प्लस वी। यहाँ से आई ए की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी ई माइनस वी अपॉन आर प्लस आर सीरीज। तो ये आई ए का जो एक्सप्रेशन है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई ए इक्वल्स टू आपका ई माइनस वी अपॉन आर ए प्लस आर सीरीज। This is the important formula. Now moving toward next, compound wound generator. If I'm talking about compound wound generator, वह डीसी जनरेटर जिसमें संट और सीरीज दोनों प्रकार के जनरेटर आर्मेचर के साथ कनेक्ट रहते हैं, कंपाउंड वाउंड जनरेटर कहलाता है। यानी कि संट एंड सीरीज को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा कंपाउंड वाउंड जनरेटर।
यह सीरीज और शंट दोनों का कंपाउंड रूप होता है। कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर एंड लॉन्ग शंट वाउंड कंपाउंड जनरेटर, यानी कि शॉर्ट शंट कंपाउंड और लॉन्ग शंट कंपाउंड हमारा दो होता है। तो आइए वन बाय वन हम लोग इसका डिटेल स्टडी करते हैं। लॉन्ग शंट वाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट वाउंड जनरेटर की बात हम करते हैं तो देखिए, वह कंपाउंड वाउंड जनरेटर जिसमें शंट फील्ड आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल में कनेक्ट होता है, आपका क्या कहलाता है? लॉन्ग शंट कहलाता है। लॉन्ग शंट में आप देखिए, ये आर्मेचर की सीरीज में एक नई वाइंडिंग को कनेक्ट कर देते हैं। आपका कंपाउंड है तो ये लोड और ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन था, और ये जो वाइंडिंग जो थी, अगर जो आपका कनेक्टेड है आर्मेचर की सीरीज में, तो ये आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर कहलाता है। अब देखिए, इसमें जो IA है, जो आर्मेचर में जो करंट जा रही है, दैट इज I सीरीज, यानी इसके सीरीज में जब ये कनेक्टेड है तो करंट इन दोनों में सेम ही जाएगी, और यहाँ पे जाके जो डिवाइड हो रही है दैट इज ये आपका ISH है, और जो इधर जा रही है दैट इज IL है। क्या है? IL। तो यहाँ अगर जो हम लोग इस नोड पे आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर जो हम लोग इस नोड पे अगर जो हम लोग क्या करते हैं, KCL लगाते हैं, तो क्या होगा? इनकमिंग करंट जो आ रही है आपकी IA इक्वल्स टू I सीरीज, IA इक्वल्स टू I सीरीज, वो बट जा रही है, दूर जा रही है ISH और IL में। ISH यहाँ है और IL यहाँ है। ये यहाँ तक हम पहुंचे थे। अब देखिए, आर्मेचर सर्किट में वोल्टेज इक्वेशन हमें लिखना है। वोल्टेज इक्वेशन लिखना है तो एक्टिव कंपोनेंट को एक तरफ लिखेंगे और पैसिव को एक तरफ। तो देखिए, ये सप्लाई कर रहा है और ये कंज्यूम करेगा IA RA प्लस I सीरीज R सीरीज प्लस IL RL, और IL RL दैट इज इक्वल्स टू V, और I सीरीज इक्विवेलेंट है आपके IA के, तो IA RA, IA I सीरीज की जगह पे भी हमने IA रख दिया, और ये हमने पुट कर दिया IL RL की वैल्यू V, दैट इज हियर। अब आइए इन दोनों में अगर हम कॉमन लेते हैं तो आपका RA प्लस R सीरीज प्लस V, यहाँ से IA की जो वैल्यू है दैट इज E माइनस V अपॉन RA प्लस R सीरीज। तो यहाँ पे RA प्लस R सीरीज की जो वैल्यू होगी दैट इज E माइनस V अपॉन IA, दैट इज E माइनस V अपॉन RA। समीकरण की बात करते हैं तो V इक्वल्स टू E माइनस IA RA, V इक्वल्स टू E माइनस IA RA। देखिए, पैरेलल फील्ड वोल्टेज की बात करते हैं हम लोग तो ISH RSH इक्वल्स टू V E माइनस IA R सीरीज प्लस RA, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ISH V अपॉन RSH होगा, जो आपका E माइनस IA ब्रैकेट RA प्लस R सीरीज होल अपॉन RSH के इक्विवेलेंट होगा। RSH का जस्ट ये तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे तो V अपॉन ISH जो आपका होगा
E minus IA RA plus R series upon ISH. So this is all about today's lecture, and we will discuss in next lecture DC cumulative and differential generator के circuit connections. Thank you. Thanks for watching.